2024 के क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के लास्ट मैच की अगर बात करें हम तो उसका एनालाइज लेकर आपके सामने हम हाजिर है। बहुत ही थ्रिलिंग नोट पर खत्म हुआ है। अगर आप देखें 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 जो आखिरी गेम है, जहां पर महज 1 रन से ओमान इस मैच को जीतने में कामयाब रहा है, जहां पर बहुत ही ज्यादा ये मैच जो है कभी इधर होने लगा था इस पूरे मैच की अगर बात करें। और एट द एंड ओमान जो कि होस्ट है, उन्होंने इस मैच को जीतकर 4-0 से इस ट्राई सीरीज को क्लीन स्वीप किया है। जी हाँ, 4 मैच है, ओमान ने चारों के चारों अपने मैचेस जीते। नीदरलैंड को 2 बार हराया, यूएई को 2 बार हराया, नीदरलैंड ने 1 जीता और यूएई ने 1 मैच यहां पर जीता। क्लीन स्वीप किया ओमान ने और इसी के साथ डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पर खुद को कहीं ना कहीं देखेंगे आप इन 4 जीत के बाद। लेकिन क्या गलतियां हुई है इस मैच में अगर हम बात करें, देखिए इस एक चीज तो जरूर हमें माननी पड़ेगी कि ये जो राउंड था ये बड़ी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार खत्म हुआ। ये तो कहना होगा, ये हर राउंड जो है वो 10 दिन का होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का, इस जो चल रहा है। लेकिन ये आप भी मानेंगे कि ये राउंड ऐसा लग रहा था कि शायद 20-22 दिन से चल रहा है और अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। इतना स्लो चला है ये, अपनी जैसे पिच की तरह ही, जैसे पिच यहाँ देखने को मिली वैसा ही ये पूरा राउंड चला है। बहुत ही स्लो, बहुत ही ठंडा, बहुत ही ज्यादा घिस कर इसके मैचेस को लेकर गई है तीनों की तीनों टीमें, और जैसे तैसे राउंड कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ। चलिए अब बात करें, लेकिन ओमान यहाँ पर 4 के 4 मैचेस जीतने में जरूर यहाँ पर कामयाब हुआ। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जबरदस्त वापसी उन्होंने यहाँ पर की है। इसका अगला राउंड भी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जनवरी में ओमान को ही होस्ट करना है। वहां नामीबिया यूएसए होगी, वहां फिर से ओमान कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतने में वो कामयाब हो। आज के मैच की बात करते हैं। फिर से एक और लो स्कोरिंग मैच हुआ। पहले ओमान ने यहाँ पर बैटिंग की और पहले ओपनिंग पेयर ने, और अगर बात करें ओदेदरा और जितेंद्र सिंह ने 94 रन की पार्टनरशिप यहाँ पर लगा दी। 94 पर 0 था इस वक्त पे ओमान, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से एक बड़ा कोलैप्स देखने को मिला और पूरी टीम 155 रन के अंदर ऑल आउट होकर सिमट गई। डेफिनेटली 3 कैचेस और 1 रन आउट नीदरलैंड्स ने छोड़े हैं फील्डिंग करते वक्त। और जो ओदेदरा आप देख रहे हैं 41, उनका 2 रन पर कैच छोड़ दिया था नीदरलैंड ने। काइल क्लेन नहीं कैच छोड़ा जो लास्ट में जिताने की कोशिश कर रहे थे अपनी टीम के लिए। फरा फील्डिंग भी यहाँ पर नीदरलैंड की रही है। 3 कैच 1 रन आउट नीदरलैंड्स ने छोड़ा है। एंड उसके बाद जो कोलैप्स हुआ वो कहीं ना कहीं थोड़ा और बेटर यहाँ पे ओमान कर सकते हैं। 94 पे 0 के बाद ऑब्वियसली आप देखें, अगर इस पिच पर आप बल्लेबाजी करना जानते हैं तो आप अपने आप को एक निखार सकते हैं और अच्छे बल्लेबाज होने पर। ये पिच इस तरीके की है, अगर इस पिचों पर बल्लेबाज बैटिंग कर पा रहे हैं तो वो बिल्कुल और लंबा लेकर जाते। जरूर वो बहुत अच्छे अपने आप को क्वालिटी दर्शा सकते थे इस पिच पर बल्लेबाजी कर, लेकिन वो हमें ओमान की तरफ से इतना नजर नहीं आया। अगर हम देखें इन मैचेस में कुछ एक मैच को छोड़कर, पर आज इस मैच की बात करें, यहाँ पर भी हमें उस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली नहीं बाकी बल्लेबाजों से। और अगर इन पर भी जरूर काम होना चाहिए, लेकिन बहुत नए कुछ प्लेयर यहाँ नए हैं, आए हैं, और नदीम जैसे कि काफी पुराने हैं, उन्हें जिम्मेदारी यहाँ लेनी चाहिए। उनका काफी बुरा एज अ बैटिंग काफी उनका बुरा परफॉर्मेंस रहा है इन चारों ही मैचों में अगर हम देखें। और ओवरऑल आज फिर ओमान की एक बैटिंग जो है वो एक बिलो एवरेज नजर। बिल्कुल, ओपनर्स भी 94 रन किए थे, वो भी 23-24 ओवर किए थे, लेकिन चलिए चल रहा था। लेकिन उसके बाद हाल पूरा बेहाल रहा। 155 में पूरी टीम और यहाँ पर एक चीज जो यहाँ पर जरूर कहना चाहेगा कि इस तरीके की पिचेस से जब टीम बाहर निकलेगी तब बहुत दिक्कत आने बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। डेफिनेटली जैसे कि आप जानते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का पॉइंट बस आप कैसे भी करके पॉइंट कलेक्ट करिए, आपको बॉटम 2 में नहीं रहना, बस वो आपको करना है। तो उस लिहाज से डेफिनेटली पॉइंट्स मैटर करते हैं, वो जरूर टीम ने कलेक्ट किया। इसके अगला भी ओमान में ही राउंड है, वहां पर भी कम से कम 3 जीतने की कोशिश जरूर ओमान करेगा, तो पॉइंट्स वो कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल एक ओडीआई स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहे हैं आपको कि इसके बाहर निकलते ही स्किल लेवल इससे नहीं बढ़ेगा। वर्ल्ड कप क्वालीफायर जैसे इवेंट पर अगर टीम गई या फुल मेंबर के सामने गई तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज होकर रह जाएगी। कहने का मतलब हमारा आपने बिल्कुल सही कहा है, स्किल लेवल वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि बायलैटरल्स हमें देखने को मिलते नहीं है जो टेस्टिंग हो सके बाहर जाकर ही आइए। क्योंकि एसोसिएट में सिर्फ वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 है जहां पर टीम बाहर जाती है, दौरा करती है, या फिर होम और अवे का सिस्टम चलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उस लिहाज से ये बहुत बड़ा नुकसान है इस तरह की पिचेस में खेलने का। बॉलिंग कार्ड की यहाँ बात करें नीदरलैंड्स की, तो डेफिनेटली स्पिनर्स ने पूरी तरह से यहाँ पर अपने हाथ खोले हैं। कॉलिन एक्करमैन ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया, 5 मेडल डाले हैं उन्होंने अपने ओवर में। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कॉलिन एक्करमैन के बारे में, 22 रन देकर 4 विकेट उन्होंने लिए। काइल क्लेन ने 2 विकेट निकाले और आर्यन दत्त ने अच्छी विकेट नहीं मिला लेकिन अच्छी बॉलिंग कराई। 7 ओवर में 3 मेडल, 20 रन, कोई विकेट उन्हें मिला नहीं। मरवे ने
यहाँ पर जी हाँ। विकेट जरूर निकाले 10 ओवर में अगर हम बात करें। वही चेस की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। चेस की अगर बात की जाए तो फिर से एक और बार नेदरलैंड्स का इस तरह की पिचेस में डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि स्ट्रगल बिल्कुल, लगातार बिल्कुल। जारी रहा। हमें ये देखने को मिला था नेपाल में जब राउंड वन में वो खेले थे, वहां पर भी टीम ने स्ट्रगल किया, वहां से उनकी परफॉर्मेंस गिरा है, वहां 2 मैच जीत कर आए थे, जी यहाँ हाँ। सिर्फ 1 मैच जीत कर वो जा रहे हैं, वहां पर भी स्ट्रगल किया था और उम्मीद थी कि एशियन कंडीशन में इतना आसान होगा नहीं। और यहाँ पर तो ओमान ने जिस तरह की पिचेस रखी है टीमों के सामने, उससे और ज्यादा नीदरलैंड्स को यहाँ दिक्कत ही हुई है, जहां पर नीदरलैंड्स के बैट्समैन पूरी तरह से स्ट्रगल करते हुए नजर आए। इस चेस में अगर आप देखेंगे ओमान ने भी मौके दिए, ओमान ने भी एक कैच या मेरे ख्याल से 2 कैचेस छोड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी एट द एंड नर्व्स कंट्रोल करने में टीम कामयाब रही। तेजा गुप्टन और काइल क्लेन ने कोशिश जरूर की, लेकिन आर्यन दत्त खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा के चले गए। जी जी हाँ, 2 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 6 ओवर पड़े हुए थे, क्या और तरीका एक विकेट बचा था, लेकिन खराब शॉट मारकर उन्होंने सीधा हाथों में अपना जो है कैच वो थमा बैठे। वो 1 रन कहीं पे भी निकाल सकते थे, आराम से। निकाल रहे थे दोनों, लेकिन वो खराब शॉट, यही क्या होता है कि आप हवाई शॉट कैच में आकर मारने चले जाते हैं, आप अपना तो नुकसान नहीं कराते, क्योंकि आर्यन दत्त द बैटर से कौन सवाल पूछेगा? बस आर्यन दत्त द बैटर, याद रखिएगा, बैट्समैन से कौन सवाल पूछेगा, लेकिन नीदरलैंड टीम का तो आप नुकसान करा के चले गए, ये सोचने वाली बात। पिछले एक दिन में ये कई बार हम देख चुके हैं बिल्कुल। कि फुल मेंबर से भी और अब एसोसिएट से भी हमने देख लिया। पिछले पूरे 24 घंटे में हम ये देख चुके हैं जी कि कल श्रीलंका ने भी यही किया। जी हाँ, वही मैं बस वही आ रहा था बिल्कुल। कि हीरो जो एटीट्यूड प्रॉब्लम आजकल जो आ गया, ये मैंने कुछ टाइम पहले भी कहा मैं था। तो इस बॉल को छक्के से जिता दूंगा टीम को। बस ये problem। पर्सनली मेंटल एटीट्यूड प्रॉब्लम जो आ चुका है बल्लेबाजों में भर भर कर, वो एक और बार यहाँ पर टीम को गटर में डुबो दिया, और वही हुआ नीदरलैंड के साथ। अच्छा खासा 30 रन लेना था। 30 बॉलें बची थी, क्या 30 बॉलों में 1 रन नहीं बन सकते? वो बड़ा अजीब रहा, और उन्होंने उठाने वाला शॉट ट्राई किया, और लीजिए ट्राई करी, और टीम का हाल वही रहा। बिल्कुल, 1 रन से आप 2 पॉइंट पीछे रह गए। बॉलिंग की बात करें यहाँ पर ओमान की, तो कॉलिन एक्करमैन का जवाब यहाँ पर शकील अहमद ने दिया। उन्होंने भी 5 ओवर मेडन डाले, 15 रन 2 विकेट, और 9 ओवर में उसके बाद सिद्धार्थ ने 2 विकेट, आमिर कलीम ने 4 विकेट, समय श्रीवास्तव थोड़े खर्चीले साबित हुए, लेकिन 1 विकेट उन्होंने भी निकाला। उसके बाद करण सोनावला ने 1 विकेट लास्ट ओवर डाला, वो आनंद की गलती थी, आराम से वहां 2 रन निकाल सकते थे, और इसी के साथ ओमान जो है एट द एंड इस मैच को जीतने में कामयाब रहा, और 4 आउट ऑफ 4 मैचेस पूरी तरह से जीतने में कामयाब रहा। कांग्रेचुलेशन, ये उन्होंने 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट किए, और बहुत अच्छी खासी दूरी उन्होंने अब बना ली है अपने ही कम्युनिटी के टीमों से, यानी नेपाल और यूएई से। नेपाल 6 है, ये 4 है, 7 ख्याल से, माफ कीजिएगा, नहीं माफ कीजिए, अच्छा नेपाल 7 या 6 है, पॉइंट्स मुझे लगा रहे हैं। यूएई 4 है, और ओमान मेरे ख्याल से शायद 16 हो गए या 14 हो गए, खैर आपको बता दो, लेकिन 14 है फिर भी बहुत दूर हो गए, और 16 है तो बहुत ज्यादा दूर हो गए। तो ये बहुत बेहतरीन यहाँ पर ओमान के लिए रहा अपना होम राउंड, अगला भी वो यहीं पर खेलने वाले हैं, तो हैरानी नहीं होगी अगर इस तरह की पिचेस हमें वापस से देखने को मिले। वो अपना एडवांटेज फिर से इससे ऐड ऑन जरूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेल के चैनल के साथ, बाकी सारी अपडेट्स के लिए डेल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।